सूरज एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सूरज दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और उससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, इस वजह से उनका स्कूल का कोई खर्च नहीं था। पर सूरज की कमाई से उन चारों का खाना भी मुश्किल से चल पाता। सूरज को कभी काम मिलता था, कभी नहीं। उसे कुछ दिन खाली भी घूमना पड़ता था। जिन दिनों उसकी कमाई नहीं होती तब उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते थे। सूरज अपनी पत्नी गीता से कहता है, 3-4 दिन से मुझे कोई मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है। रोजाना काम की तलाश में निकलता हूँ परंतु काम मिलता ही नहीं। कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? आप चिंता न करें, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। यदि 2-4 दिन बाद भी काम मिल गया तो हमारे कुछ दिन कट जाएंगे। आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। दिहाड़ी मजदूर ज्यादा है परंतु उतना काम नहीं। इसी वजह से काफी मजदूर बेकार घूम रहे हैं। पता नहीं कब काम मिलेगा, न जाने कब भगवान हमें रोज की किटकिट से छुटकारा दिलाएंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके खाने पीने का भी कोई पक्का इंतजाम नहीं है। इस तरह सूरज रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। सूरज की बेटी गुड़िया का जन्मदिन आने वाला था। वो रोज अपनी माँ से कहती, माँ तुम्हें याद है ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार तो पिताजी मुझे नई फ्रॉक लाकर देंगे ना, उन्होंने मुझसे वादा किया है। गीता अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ हाँ बिटिया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें नई फ्रॉक लाकर जरूर देंगे। गीता अपनी बेटी गुड़िया को समझा तो देती है, पर मन ही मन वो काफी चिंतित थी। काम ना मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो गुड़िया का फ्रॉक कहाँ से आता। सूरज शाम को थका हारा वापस आता है। क्या हुआ, क्या आज कोई काम मिला? नहीं, आज भी पूरा दिन धक्के खाता रहा और काम की तलाश करता रहा, परंतु कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरे साथ और भी मजदूर भाई यूं ही खाली घूम रहे हैं। पता नहीं कब काम मिलेगा। आपको जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा, वरना खाने की परेशानी तो होगी ही और गुड़िया अलग से उदास हो जाएगी। वो रोजाना मुझसे कहती है कि उसे उसके जन्मदिन पर नई फ्रॉक चाहिए। अब यदि काम ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे न हुए तो गुड़िया के लिए नई फ्रॉक कहाँ से आएगी। मैं भी दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ, पर क्या करूँ। यदि कल कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने किसी जानकार से कुछ रुपए उधार ले लूंगा। गुड़िया के जन्मदिन पर उसे फ्रॉक जरूर दिलवाऊंगा। वो कितनी आस लगाए बैठी है। अगले दिन सूरज सुबह सुबह ही काम की तलाश में निकल जाता है। जगह जगह पर धक्के खाने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। वो निराश होकर शाम को घर लौट आता है। सूरज की बेटी का जन्मदिन पास आ रहा था और उसे ये चिंता सता रही थी कि उसकी फ्रॉक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सूरज अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है। भाई, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? मुझे सख्त जरूरत है भाई, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, तुम तो जानते ही हो आजकल काम की किल्लत चल रही भैया। मेरे पास तो अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है भाई। इस तरह सूरज 2-3 लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करता है, पर कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते। आखिर निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सूरज मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं? भला मैं अपनी छोटी सी बेटी की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता?
मैंने कितनी कोशिश करके देख ली, कोई काम नहीं मिला और ना ही उधार मिला। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी छोटी सी बच्ची के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए मैं चोरी करने जा रहा हूँ। बस ऐसा विचार मन में रखकर सूरज वहां से उठकर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आलीशान मकान दिखता है और वो वहां चोरी करने की सोचता है। ये मकान काफी बड़ा लग रहा है, इसमें काफी पैसे वाले लोग रहते होंगे। मैं मौका देखकर चुपचाप अंदर जाऊंगा और जो थोड़े बहुत पैसे हाथ लगेंगे वो लेकर निकल जाऊंगा। मैं ऐसा काम कभी ना करता यदि मुझे अपनी छोटी सी बेटी का ख्याल ना होता। बस इसी तरह भारी मन से सोच विचार करते हुए सूरज उस घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक व्यक्ति और एक औरत तैयार होकर घर से बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, देखो रामू, बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, रात तक लौट आएंगे। तुम बिटिया को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। ये कहते हुए वो आदमी और औरत गाड़ी में बैठकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख सूरज सोचता है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि ये लोग घर से बाहर जा रहे हैं। अब घर में शायद इनकी कोई बेटी और ये नौकर ही है, मेरा काम कुछ आसान हो गया। सोचते हुए सूरज पीछे के दरवाजे से चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो जाता है और रसोई के पीछे दीवार से खिड़की के अंदर जाता है। वहाँ काफी देर तक उसे कोई नजर नहीं आता, तो वो चुपचाप अंदर की तरफ आ जाता है और चोरी करने की नीयत से सामने के कमरे में घुस जाता है। सूरज देखता है कि मेज पर एक नोटों की गड्डी पड़ी है। बस सूरज उसे तुरंत अपने कुर्ते में छुपा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। सूरज जैसे ही बाहर निकलने लगा, उसे घर के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद कर। कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये आवाज सुनते ही सूरज बाहर की खिड़की से उस कमरे में जाता है जहां से आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे में मंदिर के दिए से आग लग गई थी और जो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी वो व्हील चेयर पर बैठी थी। वो लड़की अपाहिज थी जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। नौकर ये दृश्य देखकर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, अरे अरे बिटिया को बचाओ, भैया हमारी मदद करो। नौकर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जलती आग में कूदे। यह दृश्य देखकर सूरज सब कुछ भूल गया कि वो वहाँ चोरी के लिए आया था और उस बच्चे की जान बचाने के लिए उस कमरे में घुस गया। वहाँ रखे कंबल से उस लड़की को लपेटकर सूरज बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया और उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। लड़की बेहोश हो गई थी। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बिटिया की जान बचा ली, वरना इस बेचारी का तो वहाँ से उठकर बाहर तक आना भी मुश्किल था। मुझे जल्दी से मालिक को फोन कर बुलाना चाहिए और डॉक्टर को भी फोन करना चाहिए। यहीं रुको, हमारे मालिक आते होंगे। नौकर तुरंत डॉक्टर को और अपने मालिक को फोन कर देता है। कुछ ही मिनटों में उस घर का मालिक यानी उस लड़की के माता पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर तुरंत आकर उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा।
पर यदि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चे का बच पाना मुश्किल था। उस घर के मालिक सूरज का शुक्रिया अदा करते हैं। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम तो एक भगवान की तरह हमारे घर पर आए और मेरी बेटी की जान बचाई, परंतु तुम यहाँ आए कैसे? सूरज सब कुछ सच सच बता देता है। देखिए सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अपनी छोटी सी बेटी के लिए एक नई फ्रॉक लेनी थी। बस उसी के लिए पैसे का जुगाड़ करने के लिए मैं आपके घर चोरी करने घुसा था। मैं यहाँ से चोरी करके जैसे ही निकल रहा था तभी मुझे इस बिटिया की आवाज आई। जब मैंने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो मैं सब भूल गया और इसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। मैंने अपनी बच्ची के प्यार में आकर ये चोरी जैसा गलत काम किया। आप चाहें तो मुझे पुलिस में दे सकते हैं। तब तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो। तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे, परंतु मेरी बेटी को मुसीबत में देखकर तुमने अपनी परवाह न करते हुए उसकी जान बचाई। ये तो एक बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान की निशानी है। तुमने अपनी बच्ची के मुंह में और मजबूरी में ये चोरी की, तो भला मैं तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूंगा? तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी बच्ची के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ, जिससे कि तुम उसे सुंदर सुंदर फ्रॉक दिलवा सको, और ये हमारी तरफ से इनाम होगा। तुम्हें चोरी के पैसे से अपनी बच्ची के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं चोरी जैसा काम जिंदगी में कभी नहीं करता। यदि मैं मजबूर ना होता, मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में धक्के खा रहा था, परंतु मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरी बेटी न जाने कितने दिन से मुझसे नई फ्रॉक की आस लगाए बैठी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खाली हाथ घर चला जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ चोरी करने आ गया। अब तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता, परंतु मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम कल से ही मेरे ऑफिस में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ कोई ना कोई काम दे दूंगा, जिससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी और तुम्हें कभी भी चोरी करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। यदि आप मुझे कोई काम दे देंगे तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। घर का मालिक सूरज को 1000 रुपए देता है। सूरज खुशी खुशी बाजार से एक सुंदर सी फ्रॉक और एक गुड़िया लेकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही उसकी बेटी खुशी से चिल्लाने लगती है, पिताजी आ गए, देखो देखो, वो मेरे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक और गुड़िया लाए हैं। ये फ्रॉक पहनकर तो मैं राजकुमारी जैसी दिखूंगी। अपनी बेटी की ऐसी खुशी देख सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। यदि मैं चोरी के पैसे लेकर निकल जाता तो वो कितने दिन चल जाते, परंतु भगवान ने हमें इस मुसीबत से बचाया और अब मुझे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई है। उस घर के मालिक ने मुझे कल अपने ऑफिस बुलाया है। वो मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेंगे। अब हमें खाने पीने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, मैं ना कहती थी भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। आखिर उन्होंने हमारी सुन ही ली। इसके बाद से सूरज बहुत मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस में काम करने लगता है और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है।